देखो इस पे आने से पहले मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको पता नोटिफिकेशन आ ही गया है, ठीक है। तो टोटल आपको अगर मोटा मोटा देख के चलें तो 75 दिन आपको मिलने हैं, ठीक। 75 डेज आपको मिलने हैं। आपको ज़्यादा ही 5 दिन ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। 75 डेज लगभग आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो 75 दिन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके पास 75 दिन, मतलब एक ठीक ठाक टाइम है आपके पास। अगर आप अभी तक आपने कुछ गड़बड़ कर रखी तैयारी में, तो अभी आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले इसे समझ लेते हैं। अब देखो 2023 की अगर हम बात करें सीजीएल की, तो उसमें जो टोटल वैकेंसी थी डबल एओ की है ना, मतलब ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की मिला के थी 253 वैकेंसी थी, 253 वैकेंसीज। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी तब आपकी, तो भाई जाहिर सी बात है क्योंकि वैकेंसी थी कम, तो चली गई कट ऑफ कितनी, 170 चली गई कट ऑफ, है ना, 169.67, लगभग 170 कट ऑफ चली गई थी यूआर की। वहीं 2022 की बात करें तो 1462 1462 वैकेंसी थी, तो आपको देखो 158 कट ऑफ गई थी यूआर की, ठीक है। इस बार लगभग आपको पता 1000+ वैकेंसी है ही है, तो लगभग आप ये मान के चलो 160 से लेकर 170 के ब्रैकेट में ही आपको रहना है अगर आपको डबल एओ के लिए जाना है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में आपको आने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी आपको पता 75 दिन लगभग आपको मिलने ही है, ठीक है। 75 डेज आपको मिलने ही है, ठीक है। नोटिफिकेशन बाकी मैं चाहूँगा आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। 12,256 वैकेंसीज लगभग इन्होंने अभी दी, ठीक है। बाकी आपको पता था, जैसा कि हमको पता था कि वही सेक्शनल टाइमर ये देंगे, तो इन्होंने सेक्शनल टाइमर दिया। अभी 15 मिनट मिलेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक। प्रीलिम्स अगर प्री की बात करें तो, ठीक है। बाकी मेंस में भी ये सेक्शनल टाइमर लेके आ गए, ठीक है। 30 मिनट्स का आपको ईच सब्जेक्ट के लिए मिलेगा पेपर 1 में, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें आपके सेक्शन पेपर 1 का सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 हम देखें, तो वहाँ पे अब इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे कितने, 40 मिनट्स, ठीक है। इंग्लिश के लिए अभी आप कितना देंगे, आपको ये 40 मिनट्स देंगे इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ देखो 40 मिनट्स देंगे इंग्लिश के लिए और 20 मिनट मिलेंगे आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। अगर 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हैं तो 40 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए और 20 मिनट मिलेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है। बाकी आपको पता ही अगर आप डबल एओ के लिए, ठीक है, जेएसओ के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते हो, तो फिर आपको पेपर 3 देना पड़ेगा डबल एओ के लिए और पेपर 2 देना पड़ेगा आपको जेएसओ के लिए, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। अभी तक आप अगर आपने ये पूरा नहीं, जो सबसे पहले अगर बात करें 75 दिन कितने चलते हैं, 75 दिन ठीक ठाक, मतलब अच्छे खासे दिन होते हैं 75, ठीक है। अब अगर बात करें कि अभी तक अगर आपने मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं किया है, सबसे पहले तो ये वाला वीडियो देख लो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट में जो है पिन कर दूंगा इसे में, तो ये जाके वीडियो देख लेना। इसी से पढ़ के कितने लोगों ने निकाला आप जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बच्चों के टेस्टिमोनियल्स शेयर कर रखे हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपने पूरा नहीं किया, जल्दी से पूरा करो। 150 घंटे में एकदम डिटेल में जब पढ़ाया है तो 150 घंटे में पढ़ा दे, जाके पूरा करो, ठीक है। मैथ्स का आपका सारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एग्जाम शॉट हम करेंगे। एग्जाम शॉट अभी मैं लेके आने वाला हूँ। ये मत एग्जाम शॉट क्या है, रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे। इसके बाद मिक्स प्रैक्टिस हमारी चल ही रही थी, उसको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मैथ की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ध्यान रखो, मैं कहता हूँ इसकी सारी पीडीएफ अगर आप लगा के चले जाओगे एग्जाम में, आपका प्री ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है, इसकी जो जल्दी जल्दी अगर पूरा नहीं किया, जो भी चैप्टर छोड़ गए, तो कुछ भी छोड़ना नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला टॉपिक तो वहाँ आता है, वो वाला टॉपिक तो वहाँ आता है, नहीं। सारे टॉपिक A to Z में कितनी बार आपको बता चुका हूँ। 31 टॉपिक आपके बनते हैं, 20 अरिथमेटिक में, 11 एडवांस में। आपको 31 के 31 टॉपिक पूरे करने हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ यहाँ से निकालो, हर तरह की पीडीएफ है, चाहे एनोटेटेड हो, चाहे अनएनोटेटेड हो, चाहे आपकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ हो। जो बाकी रह गई मैं वो भेज दूंगा, ठीक है। सारे निकाल के जल्दी जल्दी यहाँ से कवर करो और बार बार उन पीडीएफ को रिवाइज करो। रीजनिंग अगले 15 दिनों में खत्म कर दूंगा, ठीक है। 15 डेज में अगले रीजनिंग आपकी निपट जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। और फिर इसकी भी हम जो है मिक्स प्रैक्टिस हम शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी कल मैं 4 AM क्लब की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ 4 AM क्लब में, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल बहुत ही कमाल का रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो कल मैं इसके बारे में बताऊंगा 4 AM क्लब के बारे में, जो मैंने अनाउंसमेंट बहुत पहले करी थी, हल्का सा बस एक हिंट दिया था, बट उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताया था, जो कि मैं कल बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 75 दिन ठीक ठाक होते हैं, 75 डेज इनफ है, जिसको करना है वो कर लेगा 75 डेज में। सबसे पहला कर्तव्य क्या है भैया, पहले जाके मैथ का एक टॉपिक निपटाओ, समझ गए। 31 टॉपिक बताएं तो 31 के 31 निपटा डालो। ये नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ठीक है। वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हाँ ऑफकोर्स हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन आपको मेरे जो वो है भाई, ऐसा तो नहीं प्री निकाल लोगे फिर मेंस में काम चल ही जाएगा, ठीक है। तो 31 के 31 टॉपिक, क्योंकि 75 दिन काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं ना आपको, फिर ठीक ठाक मिल रहा है। 75 दिन इतने कम नहीं होते हैं। और फिर 150 घंटे का ही तो है ये सिलेबस। अगर आप भाई कुछ तो टॉपिक्स आपने अभी तक कर ही लिए होंगे, हाँ
ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से निपटाओ, इसकी पीडीएफ निकालो, बार बार उन्हें रिवाइज करना है आपको। मैथ का हो गया, बाकी मैं अभी आगे बताता रहूँगा आपको, ठीक है। रीजनिंग आप अगले 15 दिनों में ख़त्म ही कर देंगे, टेंशन लेनी नहीं है। बाकी इंग्लिश के बारे में, जीके के बारे में और बाकी जो चीज़ें हैं वो आती रहेंगी। बाकी 4am क्लब के बारे में मैं कल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया कमर कस लो, ठीक है, और रेडी हो जाओ इसके लिए। बहुत सही मौका है मेरे हिसाब से, अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आपको ये जो अपॉर्चुनिटी इसे लूज़ करना चाहिए, ठीक है। जय हिंद।